Hello everyone, my name is Praveen Kumar. Today we are going to discuss an important topic, use of there. तो दोस्तों हम there के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें अपन ने there का बेसिक जो यूज होता है वो हमने देख लिया था और there के हमने कुछ सेंटेंस भी यूज किए थे। आज हमें there को देखना है पास्ट और फ्यूचर में हम किस तरीके से यूज करेंगे। प्रेजेंट में तो हम there का यूज कर रहे थे लेकिन पास्ट में और फ्यूचर में किस तरीके से there का यूज करेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे अपने पास है देयर, तो दोस्तों यूज ऑफ देयर जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर हो तब हम उसका यूज प्रेजेंट में करते हैं। लेकिन इधर पे क्या होगा, जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर थी तब हम क्या करेंगे, तब हम देयर का यूज करेंगे। वो भी कैसे, पास्ट में। तो पास्ट में हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट में आपको जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या लगानी है, इज और आर लगानी है। पास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगानी है और फ्यूचर में आपको हेल्पिंग वर्ब विल बी लगानी है। ठीक है, जैसे अपने पास कुछ सेंटेंस हैं तो उसका जो रूल होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आपको देयर लगाना है, फिर वाज वर लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर आपको आरपीएस लिखना है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। यानी देयर वाज वर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद सेंटेंस में जो भी बचता है वो हमारा क्या होता है, आरपीएस होता है। ठीक है, देखो कुछ हमारे पास सेंटेंस है, कंप्यूटर में गाने थे, तो आप इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देयर। ठीक है, अब कंप्यूटर में गाने थे, अब गाने ज्यादा थे तो क्या लगाओगे, देयर वर सॉन्ग इन कंप्यूटर, देयर वर सॉन्ग इन कंप्यूटर। ठीक है, जंगल में शेर था, अब शेर एक ही था तो आप लिखेंगे देयर वॉज लायन इन द फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा भाई, तो देयर वॉज लायन इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज लायन इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, जेब में कुछ रुपए थे, तो आपको सबसे पहले लिखना है देयर, है ना। अब रुपए थे तो रुपए ज्यादा थे, है ना, तो देयर वर सम रुपीस, शॉर्ट में लिख देंगे देयर वॉज सम रुपीस इन पॉकेट, देयर वॉज सम रुपीस इन पॉकेट। क्या लिखोगे, देयर वॉज सम रुपीस इन पॉकेट। छत पर बंदर था, क्या था, छत पर बंदर था, तो आप क्या लिखेंगे, देयर वॉज मंकी, देयर वॉज मंकी ऑन द रूफ, रूफ यानी होता है छत, तो देयर वॉज मंकी ऑन द रूफ। घर पर कोई था, तो आप क्या लिखेंगे, देयर वॉज समवन, देयर वॉज समवन एट होम, देयर वॉज समवन एट होम। इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस को पास्ट में बना सकते हैं। ऐसे ही हमें आगे देखना है, सिंपल के बाद हमें देखना है नेगेटिव सेंटेंस। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर नहीं होगी तब हम सेंटेंस को कैसे अरेंज करेंगे, तो आपके पास रूल होगा, सबसे पहले आपको देयर लिखना है, फिर वॉज वर लिखना है, फिर नो लिखना है, नॉट लिखो या नो लिखो बात एक ही है, तो नो लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आरपीएस लिखना है। जैसे मेरे बैग में किताब नहीं थी, तो आपको सबसे पहले क्या लिखोगे, देयर, देयर के बाद अब बैग में किताब नहीं थी, किताब एक ही है, तो आप क्या लगाएंगे, वॉज। आपको ऑब्जेक्ट को देख करके अपनी हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करनी है कि वॉज लगाएं या वर लगाएं। तो देयर वॉज नो बुक इन द बैग, देयर वॉज नो बुक इन द बैग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, घर पर लाइट नहीं थी, तो आप लिखेंगे देयर वॉज नो लाइट एट होम,
देयर वॉज नो लाइट एट होम। मेरे दिमाग में आइडिया नहीं था, जब अपन बोलते ना मेरे दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं था, क्या बता देता है ना। तो मेरे दिमाग में आइडिया नहीं था, तो आप लिखेंगे देयर वॉज नो आइडिया, देयर वॉज नो आइडिया इन माई माइंड, देयर वॉज नो आइडिया इन माई माइंड। ठीक है, बोतल में पानी नहीं था। अब जैसे अपन बोलते हैं खाली है बोतल, बोतल में पानी नहीं है, तो आप कैसे लिखेंगे, देयर वॉज नो वाटर, देयर वॉज नो वाटर इन बॉटल। तो आप किस तरीके से, देयर वॉज नो वाटर इन बॉटल, घर पर कोई नहीं था, तो आप क्या लिखेंगे, देयर वॉज नो वन, देयर वॉज नो वन एट होम, देयर वॉज नो वन एट होम, घर पर कोई नहीं था। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को अरेंज करेंगे। इसके बाद हमें आगे देखना है कि यूज ऑफ देयर, पास्ट में हम और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो हमारे पास कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं जिसके लिए आपका रूल क्या होगा, तो रूल होगा वॉज वर और फिर देयर लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे और फिर आरपीएस और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, जैसे अपने पास सेंटेंस है, क्या कोई दिक्कत थी, क्या कोई दिक्कत थी, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, वॉज देयर एनी प्रॉब्लम, वॉज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई दिक्कत थी, तो बस यही हो जाएगा, वॉज देयर एनी प्रॉब्लम। ठीक है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्या बैग में किताब थी, तो आप लिखेंगे वॉज देयर बुक इन द बैग, वॉज देयर बुक इन द बैग। क्या पेड़ पर बंदर था, तो क्या पेड़ पर बंदर था, बंदर एक ही है, ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो आप क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। तो वॉज देयर मंकी ऑन द ट्री, वॉज देयर मंकी ऑन द ट्री। तो इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अरेंज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, तो क्या पेन में स्याही थी, तो क्या पेन में स्याही थी, तो आप लिखेंगे वॉज देयर इंक इन द पेन, वॉज देयर इंक इन द पेन। क्या स्कूल के बगल में कैफे था, है ना, क्या स्कूल के बगल में कैफे था, तो आप लिखेंगे वॉज देयर कैफे beside the school, was there cafe beside the school। तो इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अरेंज करेंगे। और इसके बाद हमने इंटेरोगेटिव को देखा, अब इसी तरीके से आपको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, तो सबसे पहले आपको वॉज या वर लगाना है, फिर आपको देयर लगाना है, फिर आपको नो लिखना है और ऑब्जेक्ट और आरपीएस और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब आपके पास इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होंगे, ठीक है, जैसे आपके पास सेंटेंस है, क्या घर पर कोई नहीं था, क्या घर पर कोई नहीं था, तो आपको सबसे पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज, फिर आपको क्या लिखना है, देयर, तो वॉज देयर नो वन एट होम, वॉज देयर नो वन एट होम। ठीक, अगला है, क्या किताब में समाधान नहीं था, तो वॉज देयर नो सॉल्यूशन, वॉज देयर नो सॉल्यूशन इन द बुक, वॉज देयर नो सॉल्यूशन इन द बुक। नेक्स्ट है, क्या दुकान पर दुकानदार नहीं था, अपन कब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो बोलते ना कि भाई दुकान पे तो दुकानदार ही नहीं था, क्या लेके आ जाते, है ना।
तो क्या दुकान पर दुकानदार नहीं था, तो आप लिखेंगे वॉज देयर नो शॉपकीपर वॉज देयर नो शॉपकीपर इन द शॉप, है ना, वॉज देयर नो शॉपकीपर इन द शॉप। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहें ताकि वो भी कुछ सीख सकें। ठीक है, बाकी अपन अभी इसका यूज फ्यूचर में भी देखेंगे। तो फ्यूचर में हमें कैसे यूज करना है देयर का, तो जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अंदर होगी तब आप फ्यूचर में देयर का यूज किस प्रकार करेंगे, और आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जिस प्रकार आप पास्ट में वॉज वर्ब लगा रहे थे वैसे ही आपको फ्यूचर में क्या लगाना है, विल बी लगाना है। ठीक है, जैसे अपने पास सेंटेंस है, पहले तो आपका रूल जो होगा वो क्या होगा, देयर होगा, विल बी होगा, ऑब्जेक्ट होगा और आरपीएस होगा। जैसे आपके पास सेंटेंस है घर पर भाई होगा, क्या है, घर पर भाई होगा, तो सबसे पहले दोस्तों आप देयर लगाएंगे, फिर विल बी लगाएंगे, तो देयर विल बी ब्रदर एट होम, देयर विल बी ब्रदर एट होम, कुएं में पानी होगा, क्या होगा, कुएं में पानी होगा, तो देयर विल बी वाटर, देयर विल बी वाटर इन वेल, कुएं को क्या बोलते, वेल। ठीक है, शहर में पैसा होगा, अब पैसा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल लग रहा है तो हम क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे तो हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो आपको विल बी ही लगाना है, कुछ भी हो। तो आप लिखेंगे देयर विल बी मनी एट देयर विल बी मनी इन सिटी, देयर विल बी मनी इन सिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस को अरेंज कर पाएंगे। इसके बाद हमारा फ्यूचर में हम देयर का यूज नेगेटिव सेंटेंस के साथ किस प्रकार करेंगे, तो देयर लगाएंगे सबसे पहले, फिर विल बी लगाएंगे, फिर नो लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और आरपीएस। जैसे आपके पास क्वेश्चन है पेपर में कोई गलती नहीं होगी, तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप देयर लिखेंगे, देयर विल बी नो मिस्टेक, देयर विल बी नो मिस्टेक इन एग्जाम, इन द एग्जाम। ठीक है, देयर विल बी नो मिस्टेक इन द एग्जाम। अब आप देखो, कहीं कहीं हम क्या करते हैं कि ये विल बी को हम अलग कर देते हैं, विल के बीच में नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद हम बी लिखते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर हमें विल बी के बाद ही नोट लगाना है ना। इसमें एक ऐसा रूल होता है कि हम जब देयर से सेंटेंस अरेंज करते हैं तब हमें फ्यूचर में विल बी के बाद ही नो लगाना है, उसके बीच में नहीं लगाना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसे अस्पताल में डॉक्टर नहीं होंगे तो आप लिखेंगे देयर विल बी नो डॉक्टर, देयर विल बी नो डॉक्टर इन हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल लिख सकते हैं। ठीक है ना, देयर विल बी नो डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। स्कूल में शिक्षक नहीं होंगे तो आप लिखेंगे देयर विल बी नो टीचर, देयर विल बी नो टीचर इन स्कूल। ठीक है, देयर विल बी नो टीचर इन स्कूल। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस थे। इसके बाद हमें कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखना है। जैसे अब इंटेरोगेटिव में भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देना है, बाकी आप जिस तरीके से सेंटेंस को अरेंज करते हैं वैसे बनाना है। सबसे पहले आप विल लिखेंगे, फिर देयर लिखेंगे, वी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और आरपीएस लिखेंगे। आप देखो अब यहाँ पे जो बी है वो अलग हो जाएगा, बिल के बाद देयर फिर बी लगाओगे। ठीक है, तो आपको केवल ये नेगेटिव बस में याद रखना है, बाकी तो उस बिल अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। जैसे क्या इस महीने कोई छुट्टी होगी, तो आप सबसे पहले क्या लगा दो, विल लगा दो, फिर आप क्या लिख दो, देयर लिख दो। तो विल देयर बी
any holiday? Will there be any holiday in this month? In this month, ठीक है, will there be any holiday in this month? इसके बाद हमारा नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस है, क्या इसका कोई समाधान होगा? तो आपको सबसे पहले तो रूल अपने पास वही है, आपको सबसे पहले will लगाना है, फिर there लगाना है, फिर be लगाना है, ऑब्जेक्ट और RPS और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या लगाएंगे? सबसे पहले आप will लगाएंगे, तो आप लिखिए यहाँ पर will, फिर there, तो will there, फिर we, फिर will there be any solution? Will there be any solution to this? क्या लिखेंगे? To this, इसका, है ना? Will there be any solution to this? इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। ये हमारे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आपको देखना है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आइए इसको भी हम अरेंज करते हैं। तो आपके पास जो रूल होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको will लगाना है, फिर आपको there लिखना है, फिर no लिखना है, फिर be लिखना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट RPS और क्वेश्चन मार्क। तो जिस प्रकार आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अरेंज कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही आपको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव को करना है। तो सबसे पहले जैसे क्या इस महीने कोई छुट्टी नहीं होगी, तो सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है will, फिर there, will there no be any holiday in this month? क्या लिखोगे? In this month। तो will there no be any holiday in this month? ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, क्या इसका कोई समाधान नहीं होगा? तो जिस प्रकार आपने अभी पीछे बनाया था, क्या इसका कोई समाधान होगा, अब आपको क्या करना है? इसका कोई समाधान नहीं होगा, तो आपको नो बस लगा देना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे will there no be any solution? Will there no be any solution to this? ठीक, आपको क्या बस लगा देना? नो बस लगा देना। ठीक, इसके बाद है, क्या खेत में फसल नहीं होगी? तो आप लिखेंगे will there no be crop यानी होता है फसल। will there no be crop in the field? आप फील्ड भी लिख सकते, फार्म भी लिख सकते, ठीक है ना, फील्ड। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये हमने देयर का यूज देखा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आप किस तरीके से करेंगे। हमने सारे सेंटेंस को अरेंज किया, है ना। देयर का हमने तीनों सेंटेंसेस में यूज देख लिया है। तो देयर का जो टॉपिक है दोस्तों वो अपना होता है खत्म। तीनों में हमने देयर का यूज कर लिया है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अब भाई आपको क्या है, हमने कुछ सेंटेंसों की सहायता से आपको ये बता दिया है कि आपको सेंटेंस को किस तरीके से देयर से अरेंज करना है। बाकी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी स्पीकिंग में जरूर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो आपको दोस्तों क्या करना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप कॉपी में नहीं लिख पा रहे, आप मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल में आप जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें 2-2, 3-3, 4-4 जितने भी आपकी कैपेसिटी उसमें आप सेंटेंस कमेंट करके छोड़ सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, है ना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बढ़िया, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों अगर आप हमारे गुरुकुल एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 9131080558। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल करके हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर लीजिए या कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, बढ़िया, पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।